हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। जैसे कि सभी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को पता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर 28 जून को हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है एंड उसके साथ साथ सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितने मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा और कंप्लीट 33 सैनिक स्कूल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके साथ साथ सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं इंफॉर्म कर देता हूं कि इसकी जो आंसर की है वो 10 से 15 डेज बाद आने वाली है और वो आंसर की भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आंसर की जानने के लिए या इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट जानने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग आपको कैसे करना है, आंसर की डाउनलोड कैसे करना है, उसको कैसे चेक करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो सारा मैं बताने वाला हूं आपको हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। ओके, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें। चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थंबनेल से नजर आ ही गया, तो चलिए सबसे पहले मैं अच्छी सैनिक स्कूल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घोड़ाखाल, जो उत्तराखंड में है। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी बेटा इसकी मैं बताने वाला हूं कि आपको चेक कैसे करना है। पहले तो जैसे कि यहाँ सैनिक स्कूल का नाम रहेगा। ओके, दूसरा होम स्टेट बॉयज। ओके, होम स्टेट बॉयज आपका ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड डिफेंस। तो जो होगा जनरल का इसी रो में रहेगा। ओके, ओबीसी का इसी रो का रहेगा, एससी का ये रो रहेगा, एसटी का ये रहेगा और डिफेंस का ये रहेगा। सभी में इसी प्रकार से आपको चेक करना है। जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूं आपको, जनरल कौन सी कैटेगरी बेटा, कौन सा स्टेट है, होम स्टेट के बॉयज के लिए। तो जनरल कैटेगरी में रहेगा वो आपका 266 से लेके 272 मार्क्स वाले बच्चे हैं, वो सेफ स्कोर में है बेटा। उनका सिलेक्शन होने का 99% चांसेस है। ओके, यहां से और इससे ऊपर वाले हैं, जैसे कि कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे तो 272 से अप आए, तो बेटा वो तो सेफ है ही 100%। ओके, लेकिन इसके अराउंड में बच्चा सेफ स्कोर में है। बात करें ओबीसी की, तो होम स्टेट ओबीसी की बॉयज की होगी बेटा 262 से लेके 270 रहेगी। बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की रहेगी बेटा आपका 250 से लेके 260 तक। एसटी कैटेगरी की बात करें तो बेटा आपका रहेगा होम स्टेट बॉयज के लिए 240 से लेके 248 तक। एंड डिफेंस की बात करें तो आपका 260 से लेके 265 तक का डिफेंस का रहेगा। एंड सेकंड की बात करें तो बेटा ये है गर्ल्स का। होम स्टेट गर्ल्स की बात करें तो वैसे तो गर्ल्स के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल होता है, बट एक एवरेज मार्क्स हमने निकाला है कि 270 रहेगा बेटा आपका होम स्टेट गर्ल्स का और जनरल कैटेगरी का, और 268 रहेगा आपका ओबीसी का, और 258 रहेगा आपका एससी कैटेगरी, और 245 रहेगा आपका एसटी कैटेगरी, और डिफेंस का रहेगा आपका 262। मैंने सभी सैनिक स्कूल में आपका गर्ल्स का नहीं बनाया है, ध्यान रखना आपको इसी प्रकार से एवरेज निकालना है। और जिसको ज्यादा डाउट है वो हमको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 8290261062। कोई भी क्यूरी आप जान सकते हो हमसे। ओके, इसके देन हम बात करें अदर स्टेट बॉयज की। अदर स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा 264 से लेके 268 है, और 260 से लेके 264 तक रहेगी आपका ओबीसी अदर स्टेट बॉयज की, और 245 से लेके 250 रहेगी आपकी एससी कैटेगरी, और एसटी रहेगी बेटा 235 से लेके 240, और अदर स्टेट बॉयज की रहेगी बेटा डिफेंस की 260 से लेके 270। यह आपकी गर्ल्स की है। ओके, गर्ल्स की है आप चेक कर सकते हो। अदर स्टेट गर्ल्स की आपका 270, 268, ओबीसी की 260 आपका एससी, 250 आपका एसटी, और अदर स्टेट डिफेंस गर्ल्स का रहेगा 258 आपका डिफेंस कैटेगरी में। चलिए, तो ये इसी प्रकार से सभी कैटेगरी को आपको समझना है। ओके, तो सेकंड हम सैनिक स्कूल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सैनिक स्कूल है, सभी का सैनिक स्कूल का कट ऑफ में लेके आया हूं, तो आप टेंशन ना करें, अपना सैनिक स्कूल का कट ऑफ जरूर चेक करें। बात करें होम स्टेट सैनिक स्कूल झांसी की। ओके, तो सैनिक स्कूल झांसी में भी थोड़ा अच्छा कट ऑफ रहता है। जनरल का रहेगा बेटा 264 से लेके 272। ओके, बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी में रहेगा बेटा 262 से लेके 268 तक। ओके, एससी कैटेगरी की बात करें तो 250 से लेके 255 तक रहेगा। ओके, एसटी कैटेगरी होम स्टेट बॉयज की बात करें तो 245 से लेके 250 रहेगा, और डिफेंस कैटेगरी की रहेगा बेटा 262 से लेके 265 तक। ओके, ये तो बात है होम स्टेट बॉयज की।
अब बात करें होम स्टेट गर्ल्स की, तो 275 गर्ल्स जनरल, 270 ओबीसी, 266 आपका एससी और 265 एसटी, 264 डिफेंस की। ओके, डिफेंस कैटेगरी आपको एक ही नजर आ रही होगी, तो बेटा मैं बता देता हूं, इस साल कोई डिफेंस कैटेगरी के अंदर ओबीसी एसटी एससी चार कैटेगरी डिवाइड नहीं की गई है, ओनली डिफेंस कैटेगरी और सिंगल एक कैटेगरी मानी गई है। ओके, फॉर्म के अंदर बात करें अदर स्टेट बॉयज की, तो 260 से लेके 265 रहेगा, और ओबीसी अदर स्टेट से बॉयज की रहेगी 256 से लेके 262, और एससी कैटेगरी की रहेगी बेटा 240 से लेके 245, एंड एसटी की रहेगी आपका 260 से लेके 235, और डिफेंस की रहेगी बेटा आपका 262 से लेके 265, और ये आपकी गर्ल्स की रहेगी। ओके, ये गर्ल्स की रहेगी। ओके, आप अच्छे से चेक कर ले, जनरल और आपका ओबीसी और एससी एसटी एंड डिफेंस। ओके, नेक्स्ट हम सैनिक स्कूल की कट ऑफ की ओर चलते हैं। इतने स्कोर वाले बच्चे सेफ स्कोर में हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि इससे ज्यादा स्कोर वाले बच्चे होंगे वो बेटा रैंक के अंदर रहेंगे, और रैंक वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि वो आरएमएस में चले जाते हैं। ओके, आरएमएस में सिलेक्शन ले लेते हैं। ओके, और अच्छा एक फ्यूचर के बारे में इससे ज्यादा अच्छे लेवल पे वो सिलेक्शन लेते हैं, तो यहाँ वो बच्चे आएंगे नहीं, तो इतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, आप ये मान के चले। ओके, चलिए सैनिक स्कूल अमेठी की बात करें बेटा, सैनिक स्कूल अमेठी की बात करें तो जनरल में रहेगा आपका 263 से लेके 272, ओबीसी में रहेगा बेटा आपका 262 से लेके 266 तक। ओके, एससी कैटेगरी में रहेगा आपका 248 से लेके 255 तक, होम स्टेट बॉयज की चल रही है। ओके, एसटी में रहेगा बेटा आपका 230 से लेके 240, और डिफेंस में रहेगा आपका 260 से लेके 264। ओके, यहां बात करें अदर स्टेट बॉयज की, अब मैंने गर्ल्स का यहां से रिमूव कर दिया है। जो गर्ल्स को यदि लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछना है तो वो हमसे कॉल कर ले। ओके, बता देंगे उनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी गर्ल्स के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सीट के लिए एक गर्ल्स होगी वहां पे, तो एक गर्ल्स उसको रिक्वायर्ड है एक सीट को पूरा करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स की गर्ल्स वहां सिलेक्शन लेगी। ओके, अदर स्टेट बॉयज की बात करिए बेटा, आपका 260 से लेके 264 जनरल, और ओबीसी में है आपका 258 से लेके 261, और एससी कैटेगरी 242 से लेके 250, और एसटी कैटेगरी 235 से लेके 245, और आपका डिफेंस में है 240 से लेके 250। ओके, तो ये कैटेगरीज वाइज मैंने आपको बताया। ये कहां की है बेटा? अमेठी की। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सैनिक स्कूल में। नेक्स्ट सैनिक स्कूल है आपका बेटा मैनपुरी। ओके, मैनपुरी यूपी की है। तो मैनपुरी के अंदर देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा 262 से लेके 268 है। ओके, ओबीसी की बात करें तो आपका होम स्टेट बॉयज की 258 से लेके 264 है। एससी कैटेगरी 245 से लेके 250 है। एसटी कैटेगरी 230 से लेके 240 है, और डिफेंस 260 से लेके 265 वाले बच्चे बिल्कुल सेफ स्कोर है, उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, इससे ज्यादा मैंने पहले बता दिया वो आरएमएस में चले गए होंगे, कुछ यूपी सैनिक में भी चले गए होंगे। ओके, और बचे हुए एवरेज इतना ही होने वाला है। अदर स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा आपका 260 से लेके 264 तक आपका रहेगा बॉयज का अदर स्टेट से जनरल कैटेगरी में, और 258 से लेके रहेगा 262 तक आपका ओबीसी, और 240 से लेके 245 एससी, और 235 से लेके 240 एसटी, और डिफेंस आपका 245 से लेके 255 तक। ओके, ये रह गया आपका मैनपुरी का। ओके, चलिए नेक्स्ट सैनिक स्कूल आपके सामने रहेगा बेटा। नेक्स्ट सैनिक स्कूल एक अच्छा सैनिक स्कूल है नालंदा। चलिए, नालंदा और गोपालगंज। ओके, नालंदा की बात करें तो हमेशा इसका अच्छा कट ऑफ जाता है, क्योंकि बिहार से बहुत अच्छा कंपटीशन है, अच्छे रैंकर बच्चे होते हैं वो बिहार से विलोम करते हैं। ओके, 276 से लेके 282 तक रहता है आपका जनरल से। ओके, ओबीसी से रहेगा बेटा आपका 273 से लेके 280 तक। ओके, एससी कैटेगरी का रहेगा 258 से लेके 264 तक। ओके, एसटी का रहेगा यहाँ पे 250 से लेके 255 तक, और डिफेंस में रहेगा बेटा आपका 272 से लेके 280 के बीच। ओके, तो ध्यान रखना होम स्टेट में बॉयज की बहुत अच्छी कट ऑफ रहती है, अदर स्टेट से ज्यादा कट ऑफ नहीं रहती है इसकी। 261 से लेके 265 रहेगी, और ओबीसी में रहेगी 258 से लेके 262, और एससी कैटेगरी 240 से 245,
235 से लेके आपका 240 तक रहेगा एसटी में, और डिफेंस में रहेगा बेटा आपका 245 से लेके 255 तक डिफेंस कैटेगरी। ओके, अदर स्टेट से। चलिए नेक्स्ट सैनिक स्कूल है आपके पास गोपालगंज, ये भी बेटा बिहार में है, दोनों बिहार की सैनिक स्कूल है। तो बिहार में सेकंड वाले की भी अच्छी रहेगी कट ऑफ, इससे थोड़ा सा 2-3 नंबर्स इसका कम कट ऑफ रहता है। तो गोपालगंज में जनरल कैटेगरी में रहेगा होम स्टेट बॉयज की 274 से लेके 280। ओके, ओबीसी होम स्टेट बॉयज की रहेगी 271 से लेके 278 रहेगा। एससी कैटेगरी का रहेगा बेटा 255 से लेके 260 रहेगा। एसटी कैटेगरी का रहेगा 250 से लेके 254 रहेगा, और डिफेंस कैटेगरी में रहेगा 270 से लेके 275 तक। ओके, यहाँ अदर स्टेट 260 से लेके 263 जनरल कैटेगरी अदर स्टेट। ओके, 252 से लेके 258 अदर स्टेट बॉयज ओबीसी कैटेगरी। 239 से लेके 242 एससी कैटेगरी। 234 से लेके 238 आपका एसटी कैटेगरी, और 242 से लेके 248 तक आपका रहेगा बेटा डिफेंस में। ओके, यहाँ वाले बच्चों के लिए काउंसलिंग चलने के बाद बहुत सारा फायदा होने लग गया ई काउंसलिंग का, क्योंकि बिहार से बच्चे मार्क्स बहुत अच्छे अचीव करते हैं, तो उसको ई काउंसलिंग में फायदा मिल जाएगा। यहाँ इन दोनों में नहीं होगा तो उसको ई काउंसलिंग में कहीं ना कहीं उसको सेट हो जाएगा। और ई काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, थोड़ा सा टिप्स उसकी मैं दूंगा जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए जो बिहार वाले स्टूडेंट है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे, आपको सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट होती रहेगी। नेक्स्ट सैनिक स्कूल है बेटा आपके पास चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट देखो, दो राजस्थान में है, एक आपकी चित्तौड़गढ़ आ गई, दूसरी आ गई बेटा झुंझुनू। ओके, तो चित्तौड़गढ़ भी एक अच्छा सैनिक स्कूल है। ओके, इसकी कट ऑफ बेटा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ये सारी कट ऑफ है फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्शन होगा उनकी कट ऑफ है, सेफ स्कोर उनका है 268 से लेके 272 तक आपका जनरल कैटेगरी से जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 264 से लेके आपका 270 के बीच में रहेगा, और एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 240 से लेके 245 रहेगा। एसटी कैटेगरी आपकी 235 से लेके 240 रहेगा। ओके, डिफेंस की बात करें तो बेटा 266 से लेके 270 रहेगा। ओके, इससे कम भी होगा सिलेक्शन, लेकिन ये फर्स्ट राउंड बेटा, फर्स्ट राउंड क्या है, सभी स्टूडेंट को पता है कि जो काउंसलिंग हो गई वो 5 से 7 राउंड में कंप्लीट होती है। जब तक सीटें पूरी नहीं होती है, जब तक आपको मौका दिया जाएगा, आपको उस काउंसलिंग को सही तरीके से करना है। पिछली बार मैंने कम मार्क्स में भी बच्चों को सिलेक्शन दिला दिया, लेकिन काउंसलिंग करने का एक तरीका होता है, वो आपको सही समय में मिलना चाहिए। ओके, और वो मैं गाइड करता रहूंगा। तो जो बच्चा वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी भी बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आपको सैनिक स्कूल की काउंसलिंग किस माध्यम से करना है, उस माध्यम से आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी अच्छी बनेगी। बात करें अदर स्टेट बॉयज की, तो अदर स्टेट बॉयज में बेटा आपको देखिए यहाँ पे 260 से लेके 263 रहेगा आपका अदर स्टेट से। यहाँ क्योंकि अच्छी स्कूल में अच्छे बच्चे आएंगे, ओके, तो कट ऑफ भी ज्यादा रहेगी। 256 से लेके 260 रहेगी आपकी ओबीसी अदर स्टेट बॉयज। 242 से लेके रहेगी 246 आपका एससी कैटेगरी। 238 से रहेगी 240 आपका एसटी, और 259 से रहेगी 262 आपकी अदर स्टेट डिफेंस से। ओके, बात करें अब झुंझुनू की। ओके, तो झुंझुनू एक नया सैनिक स्कूल है, काफी नया तो नहीं है, इतना नया नहीं बोल सकते आप, 5-7 साल से चल रहा है, तो वैसे नया है, इसकी तुलना में नया है। चित्तौड़गढ़ काफी पुराना सैनिक स्कूल है, सबसे पुराना सैनिक स्कूल आप बोल सकते हैं इसको। जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा यहाँ है आपका 262 से लेके 270। ओके, अदर स्टेट बॉयज का। और ओबीसी में बात करें 260 से लेके 266 है, और एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 242 से लेके 244 है, और एसटी की बात करें 235 से लेके 238 रहेगा, और डिफेंस अदर स्टेट बॉयज की रहेगी बेटा 265 से लेके 268 रहेगी। ओके, यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सैनिक स्कूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैनिक स्कूल रहेगी बेटा, ओके, इसमें एरर कर दिया, झुंझुनू की ये है होम स्टेट की। ओके, ये होम स्टेट की है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सिली मिस्टेक हो चुकी है, आप ध्यान दें, क्योंकि अदर स्टेट की तो बेटा आपके पास नीचे रह गई। ओके, तो इसलिए सॉरी, आप यहाँ ध्यान दें, ये आपकी अदर स्टेट रहेगी झुंझुनू की ओबीसी जनरल की। ओके, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी कट ऑफ। ओके, ये रहेगी ओबीसी की, ये रहेगी आपकी बेटा किसकी, एससी कैटेगरी।
ये रहेगी एसटी कैटेगरी और ये डिफेंस अदर स्टेट से। ओके, ये अदर स्टेट से है। नेक्स्ट सैनिक स्कूल आपके सामने रहेगी बेटा, सैनिक स्कूल सतारा और सैनिक स्कूल चंद्रपुर। दो सैनिक स्कूल है महाराष्ट्र के अंदर, तो दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। होम स्टेट बॉयज की बात करें बेटा, तो होम स्टेट बॉयज के यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 260 से लेके 262 तक सेफ स्कोर रहेगा, यहाँ पे सिलेक्शन पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओबीसी में बात करें तो 256 से लेके 261 रहेगा। ओके, एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 238 से लेके 242 रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 235 से लेके 240 रहेगा। डिफेंस कैटेगरी से जाएगा बेटा कट ऑफ आपका 258 से लेके 260 के बीच में। अदर स्टेट बॉयज की बात करें सतारा के लिए तो 258 से लेके 262 रहेगा बेटा जनरल कैटेगरी से अदर स्टेट बॉयज का। और ओबीसी में बात करें 256 से लेके 260 रहेगा अदर स्टेट में आपका बॉयज का। एंड बात करें अदर स्टेट से 239 से लेके 242 रहेगा आपका बॉयज का अदर स्टेट सतारा के अंदर एससी कैटेगरी का। ओके, 235 से लेके 240 तक रहेगा आपका एसटी कैटेगरी और ये रहेगा बेटा आपका डिफेंस का। ओके, 252 से लेके 258 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट सैनिक स्कूल। जो बच्चा अपनी सैनिक स्कूल का देख रहा है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे। ओके, यहाँ है सैनिक स्कूल चंद्रपुर। ओके, होम स्टेट बॉयज की बात करें तो 258 से लेके 268 तक रहेगा चंद्रपुर का। और ओबीसी में रहेगा बेटा आपका 254 से लेके 262 रहेगा। एससी कैटेगरी 236 से लेके 240 रहेगा। एसटी कैटेगरी आपका 232 से लेके 236 रहेगा। और डिफेंस में रहेगा आपका 256 से लेके 258 तक। ओके, ये अदर स्टेट जनरल है। ओके, अदर स्टेट जनरल से यदि चंद्रपुर से अप्लाई किया है तो उन बच्चों के लिए कट ऑफ इतना रहने वाला है 256 से लेके 260। ओके, और यहाँ है 254 से लेके 258 तक। और यहाँ बात करें एससी कैटेगरी तो 238 से लेके 240 तक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 234 से लेके 240 है। और डिफेंस की बात करें तो बेटा 252 से लेके 256 तक है। ओके, तो ये चंद्रपुर की है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सैनिक स्कूल की, तो नेक्स्ट सैनिक स्कूल है आपका रीवा। एकमात्र सैनिक स्कूल है रीवा में, एक ही सैनिक स्कूल है, एकमात्र नहीं बोलेंगे सॉरी, एक ही सैनिक स्कूल है रीवा का। तो एमपी के अंदर बाकी मैक्सिमम स्टेटों में दो सैनिक स्कूल है। यहाँ है बेटा जनरल में 256 से लेके 262 तक रहेगी जनरल की, होम स्टेट रीवा। ओके, बॉयज की। और ओबीसी में रहेगी बेटा 254 से लेके 260 रहेगी आपकी ओबीसी की। एससी कैटेगरी की बात करें तो 236 से लेके 240 रहेगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो बेटा आपके सामने 232 से लेके 236 रहेगी। ओके, और डिफेंस की रहेगी बेटा आपके पास 256 से लेके 258 तक। ओके, मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहा क्योंकि मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें नीड नहीं पड़ रही है जहां तक मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि आपको देखना है अपना मार्क्स इसके करीब है। ओके, इसके ऊपर है तो और ही अच्छी बात है, इससे डाउन है, इसके आसपास है तो आपको ई काउंसलिंग में मौका जरूर मिलेगा। ओके, तो वहां अच्छे से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 254 से लेके 258 रहेगा और 252 से लेके 256 आपका ओबीसी। और एससी कैटेगरी 236 से लेके 238 अदर स्टेट बॉयज की। ओके, कहाँ के लिए? रीवा के लिए। 232 के लिए 232 से 236 रहेगा आपका एसटी और डिफेंस से रहेगा 250 से लेके 254। ओके, नेक्स्ट सैनिक स्कूल है बेटा आपके सामने कुंजपुरा। ओके, कुंजपुरा। और कुंजपुरा हरियाणा के अंदर दो है बेटा, हरियाणा के अंदर दो है कुंजपुरा भी एक सैनिक स्कूल, बहुत अच्छा सैनिक स्कूल है। ओके, तो होम स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा जनरल में होगा आपका 262 से लेके 270, तो एक ठीक कट ऑफ रहता है, अच्छा कट ऑफ रहता है। ओबीसी की बात करें तो 260 से लेके 266 रहेगा बेटा। जो हरियाणा वाले स्टूडेंट देख रहे हैं इस कट ऑफ को अच्छे से समझिए। 242 से लेके 244 रहेगा बॉयज होम स्टेट। ओके, एसटी में रहेगा बेटा आपका 235 से लेके 238 और डिफेंस कैटेगरी का रहेगा 265 से लेके 268। ओके, यदि अदर स्टेट बॉयज यदि फिल किया है कुंजपुरा के लिए तो उसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रहेगा 258 से लेके 262। ओके,
और यहाँ ओबीसी के लिए रहेगा बेटा 254 से लेके 258। ओके, एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 240 से लेके 243 रहेगा। और यहाँ बात करें एसटी कैटेगरी की तो 235 से लेके 240 रहेगा। और अदर स्टेट डिफेंस की रहेगी बेटा 257 से लेके 260। ओके, जिन स्टूडेंटों का मार्क्स इसके ऊपर है वो तो कोई टेंशन लेना नहीं है, बट इससे थोड़ा सा कम है तो वो बच्चे मैं बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ई काउंसलिंग में उनको बताऊंगा मैं तरीका कि किस प्रकार से आपको ई काउंसलिंग कराना है ताकि आपका भी एक अच्छे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा रेवाड़ी। ओके, तो रेवाड़ी के लिए कितना होने वाला है देखिए। रेवाड़ी के लिए रहेगा जनरल कैटेगरी की बात करें होम स्टेट बॉयज की तो 258 से लेके 262 तक रहेगा। ओके, ज्यादा रेवाड़ी में जाने वाला नहीं है, कुंजपुरा का ज्यादा रहता है और रेवाड़ी का थोड़ा कम रहता है। बात करें ओबीसी होम स्टेट बॉयज की 254 से लेके 260 रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 236 से लेके 240 रहेगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 232 से लेके 236 रहेगा। डिफेंस की बात करें तो 256 से लेके 258 रहेगा। अदर स्टेट बॉयज की बात करें तो अदर स्टेट बॉयज वाले जनरल कैटेगरी में रहेगा बेटा 254 से लेके 258 तक। ओके, और यहां बात करें अदर स्टेट बॉयज के लिए रहेगा 252 से लेके 256 तक। ओके, यहां बात करें एससी कैटेगरी 236 से लेके 238 रहेगा। एसटी की बात करें तो बेटा आपका 232 से लेके 236 रहेगा। और डिफेंस रहेगा 250 से लेके 254। ये रहेगा बेटा आपका रेवाड़ी के लिए। ओके, तो जिन बच्चों ने रेवाड़ी से फॉर्म भरा है वो अच्छे से इस सेप स्कोर मान के चले अपना। और नेक्स्ट है बेटा सैनिक स्कूल तलैया। ओके, ये भी आपका झारखंड के अंदर है बेटा, तो अच्छा सैनिक स्कूल है। तो देखिए इसमें जनरल का होगा 264 से लेके 270। ओके, यहाँ रहेगा बेटा ओबीसी का 260 से लेके 268 रहेगा। एससी कैटेगरी का रहेगा 238 से लेके 242। और एसटी कैटेगरी का रहेगा बेटा 230 से लेके 235। और डिफेंस से रहेगा 260 से लेके 264। ओके, यहाँ बात करें अदर स्टेट बॉयज की तो 264 से लेके 270 रहेगा। और बात करें यहाँ पे अदर स्टेट ओबीसी बॉयज की तो 260 से लेके 264 तक रहेगा। अदर स्टेट एससी कैटेगरी बॉयज की तो 246 से लेके 254 रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 240 से लेके 250 रहेगा। और डिफेंस की बात करें तो 259 से लेके 262 रहेगा। ओके, ये सैनिक स्कूल तलैया के लिए है। आपने यहाँ कट ऑफ देख रहे होंगे, ज्यादा देख रहे होंगे, बट मैं बता देता हूं इसलिए कट ऑफ बढ़ी है बेटा। जो बिहार वाले बच्चे हैं यहाँ पे पास पड़ता है तो वो बिहार वाले बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं तो जनरल का कट ऑफ थोड़ा अच्छा रहता है यहाँ। सॉरी, अदर स्टेट का जनरल का कट ऑफ अच्छा रहता है। ओके, ओबीसी का भी अच्छा रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, जो बहुत ही अच्छी सैनिक स्कूल है। ओके, ये टॉप 10 में सैनिक स्कूल आती है बेटा। सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। होम स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा आपका होम स्टेट बॉयज जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा 258 से लेके 266 रहेगा आपका जनरल कैटेगरी का एवरेज मार्क्स, जो सेप स्कोर उसके साथ साथ सिलेक्शन एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मार्क्स है। और ओबीसी कैटेगरी का रहेगा 254 से लेके 260। ओके, ओबीसी वाले कैटेगरी इस जो रेंज के बच्चे हैं, इन मार्क्स के बच्चे हैं वो सारे सेप है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 236 से लेके 240 तक रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 232 से लेके 236 रहेगा। डिफेंस की बात करें तो आपके पास 256 से लेके 258 रहेगा। ओके, ये तो है होम स्टेट बॉयज के लिए। अब अदर स्टेट बॉयज के लिए जो यहाँ के लिए अप्लाई किया है, जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा 256 से लेके 260। और ओबीसी कैटेगरी में रहेगा बेटा 254 से लेके 258। ओके, बात करें एससी कैटेगरी तो 238 से लेके 240। ओके, एसटी कैटेगरी की 234 से लेके 240। और डिफेंस की बात करें तो बेटा 252 से लेके 256। ओके, नेक्स्ट नगरोटा। ओके, नगरोटा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां बात करें बेटा जनरल कैटेगरी होम स्टेट बॉयज की तो 258 से लेके 264 तक। ओके, ओबीसी में जाएगा 252 से लेके 258 तक।
SC कैटेगरी रहेगी बेटा 236 से लेके 240 और ST कैटेगरी रहेगी आपका 232 से लेके 234 और डिफेंस का रहेगा आपका 254 से लेके 256। ओके, अदर स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा 258 से लेके 260। ओके, इसके बाद बात करें 252 से लेके 258। ओके, अदर स्टेट बॉयज की। SC कैटेगरी की बात करें तो आपका 234 से लेके 238 रहेगा। ST कैटेगरी का रहेगा 230 से लेके 234 और डिफेंस का रहेगा 250 से लेके 252। ओके, तो ये है नगरोटा सैनिक स्कूल। अब नेक्स्ट सैनिक स्कूल की बात करें बेटा कपूरथला। ओके, काफी स्टूडेंटों का वेट रहता है। कपूरथला वाले स्टूडेंट ध्यान दे कि उनको बहुत कुछ मौका मिलता है। ई काउंसलिंग में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। फर्स्ट राउंड में तो ये सब स्कोर रहने वाला है, सेकंड राउंड में इससे कम स्कोर वाले भी हो जाएगा, लेकिन आपको सेकंड राउंड में कैसे काउंसलिंग करना है वो हमारी यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो यहां बात करते हैं बेटा जनरल कैटेगरी की, तो 260 से लेके 262 रहेगा होम स्टेट बॉयज का। ओके, यहाँ ओबीसी की बात करें तो 256 से लेके 261 रहेगा। SC कैटेगरी की बात करें तो बेटा आपका 230। यहाँ तो वैसे तो देखो SC कैटेगरी कपूरथला पंजाब में शायद इसमें ST कैटेगरी नहीं रहता है, SC कैटेगरी तो रहता है। तो A कैटेगरी तो वहां होता नहीं है, उसमें सीटें भी नहीं होती है। तो 238 से लेके 242 रहता है, जो मेरे को पता नहीं शायद ST है कि या SC है, जो A कैटेगरी वहां नहीं है, बट मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया उसके लिए भी। तो 235 से लेके 240 तक रहेगा और डिफेंस कैटेगरी में रहने का पॉसिबिलिटी है बेटा 258 से लेके 260। ओके, अदर स्टेट बॉयज यदि कपूरथला के लिए अप्लाई किया है तो ये उसके लिए ये रहेगा 258 से लेके 262 जनरल कैटेगरी के लिए और 256 से लेके 260 आपका ओबीसी कैटेगरी अदर स्टेट और 239 से लेके 242 रहेगा आपका SC कैटेगरी, 235 से लेके 240 रहेगा आपका अदर स्टेट ST और 252 से लेके 258 रहेगा आपका डिफेंस। ओके, नेक्स्ट सैनिक स्कूल की बात करें तो नेक्स्ट सैनिक स्कूल है बेटा बीजापुर। ओके, तो बीजापुर आपको पता ही होगा, बीजापुर आपका कर्नाटका। तो जनरल कैटेगरी में रहेगा बेटा आपका ओके 258 से लेके 262। ओके, ओबीसी में बात करें तो आपका 252 से लेके 258 तक। ओके, SC कैटेगरी में 230 से लेके 235 तक रहेगा। ST कैटेगरी में रहेगा 225 से लेके 230 और डिफेंस का रहेगा 245 से लेके 250 तक। ओके, यहाँ थोड़ा जनरल में ठीक रहेगा, जनरल ओबीसी में, बाकी ST SC और डिफेंस में ठीक रहेगा। SC ST में ज्यादा नहीं रहने वाला। अदर स्टेट से यदि यहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो बेटा जनरल के वाले के लिए ये रहेगा, ज्यादा रहने वाला नहीं है, 240 से लेके 250। और यहाँ से रहेगा ओबीसी अदर स्टेट बॉयज 238 से लेके 240 और 230 से लेके 240 आपका SC कैटेगरी, 225 से लेके 230 आपका ST कैटेगरी और ये आपका डिफेंस पर्सन के लिए जो अदर स्टेट से अप्लाई किया है बीजापुर के लिए 248 से लेके 250। ओके, इसके बाद हम चलते हैं दो सैनिक स्कूल जो है आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, एक संबलपुर में है। तो संबलपुर वाली सैनिक स्कूल का कट ऑफ रहेगा बेटा होम स्टेट बॉयज के लिए ये रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 256 से लेके आपका रहेगा बेटा 262। ओके, और ओबीसी में रहेगा होम स्टेट बॉयज के लिए 254 से लेके 260। ओके, SC कैटेगरी का रहेगा बेटा 236 से लेके 240 और ST कैटेगरी में रहेगा आपका 232 से लेके 236 और डिफेंस में रहेगा आपका 256 से लेके 258। ओके, यहाँ बात करें तो आपका 254 से लेके 258 रहेगा और यहाँ ओबीसी रहेगा बेटा 252 से लेके 256 रहेगा। ओके, यहाँ बात करें SC कैटेगरी तो 236 से लेके 238 रहेगा। यहाँ ST कैटेगरी की बात करें तो 232 से लेके 236 रहेगा और यहाँ रहेगा बेटा 250 से लेके 254। ये अदर स्टेट जो अप्लाई किया है संबलपुर के लिए, ओके, उनके लिए ये सेफ स्कोर रहने वाला है। और मैं बात बता दूं आपको, संबलपुर में बहुत आपको मौका मिलने वाला है। जो बच्चों ने लगभग इससे कम मार्क्स में भी यदि फॉर्म अप्लाई किया तो उसका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। और
इसमें आपको ई काउंसलिंग में बहुत कुछ बच्चों को फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे मौका मिलेगा संबलपुर में। तो मैं वो 10 सैनिक स्कूल बताऊंगा जो आप ई काउंसलिंग का टाइम चलेगा। फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सेकंड राउंड में कौन से 10 सैनिक स्कूल फिल करे जिससे आपका सिलेक्शन इजी तरीके से हो जाए। ओके, ई काउंसलिंग का बड़ा रोल होता है, तो वो आपको तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ये काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है। तो सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिए। 20 है बेटा सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की बात करें तो बेटा आपका होम स्टेट बॉयज की जनरल कैटेगरी में आपका 262 से लेके 268 रहेगा। यहाँ अच्छा रहेगा थोड़ा क्योंकि ये सिटी है, ये कैपिटल के अंदर है, तो कैपिटल वाले सैनिक स्कूल का हमेशा ऑलवेज अच्छा रहता है। ओबीसी में आपका 256 से लेके 262 है, और एससी कैटेगरी 240 से लेके 242 है। एसटी कैटेगरी आपका 234 से लेके 236 है, और डिफेंस का 262 से लेके आपका 264 है। ओके, चलिए अदर स्टेट बॉयज यदि भुवनेश्वर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो जनरल कैटेगरी में रहेगा बेटा आपका 258 से लेके 262, और यहाँ रहेगा बेटा ओबीसी में 254 से लेके 258, और एससी कैटेगरी 240 से लेके 243, और एसटी में रहेगा 235 से लेके 240, एंड डिफेंस में रहेगा 257 से लेके 260। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब चलते हैं हम सैनिक स्कूल 21 अंबिकापुर। ओके, तो अंबिकापुर सैनिक स्कूल में कितना रहने वाला है बेटा? जनरल कैटेगरी में 252 से लेके 260 रहेगा। ओबीसी की बात करें तो 248 से लेके 258 रहेगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो 230 से लेके 235 रहेगा। एसटी कैटेगरी 225 से लेके 230 रहेगा, और डिफेंस की बात करें तो 250 से लेके 254 रहेगा। ओके, यहां बात करें अदर स्टेट बॉयज की, तो अदर स्टेट बॉयज की ही रहेगी जनरल से 254 से लेके 258 रहेगी। ओके, यहां रहेगी ओबीसी की अदर स्टेट बॉयज की 245 से लेके 250 रहेगी, और ये रहेगी बेटा आपका 235 से लेके 240 रहेगी। एसटी कैटेगरी में रहेगी 230 से 238, और डिफेंस से रहेगी 248 से लेके 254। ओके, नेक्स्ट सैनिक स्कूल है आपका कोडाकू। ओके, तो कोडाकू में क्या रहेगा बेटा? देखिए यहाँ होम स्टेट बॉयज की रहेगी जनरल कैटेगरी में 256 से लेके 262 रहेगी। ओके, होम स्टेट बॉयज की रहेगी बेटा आपका 254 से लेके 260 रहेगी। बात करें एससी कैटेगरी होम स्टेट बॉयज की 236 से लेके 240। ओके, यहाँ बात करें एसटी कैटेगरी तो 232 से लेके 236 रहेगी होम स्टेट बॉयज कोडाकू सैनिक स्कूल का। बात करें यहाँ 254 से लेके 258 रहेगा आपका डिफेंस कैटेगरी से होम स्टेट बॉयज के लिए। अदर स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा ये आपका रहेगा 248 से लेके 254, एंड ओबीसी कैटेगरी में रहेगा 242 से लेके 250, और आपका यहाँ रहेगा एससी कैटेगरी 236 से लेके 238, और यहां बात करें आपका एसटी कैटेगरी तो 232 से लेके 236, और ये रहेगा बेटा आपका डिफेंस कैटेगरी अदर स्टेट से। ओके, नेक्स्ट सैनिक स्कूल अमरावती नगर। ओके, तो इसका देखिए फटाफट। ओके, फटाफट देखिए, समझिए इसको, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर होम स्टेट की ये रहेगी बेटा, तो आप देख लीजिए होम स्टेट ओबीसी की ये रहेगी बॉयज की, होम स्टेट एससी की ये रहेगी, होम स्टेट एसटी की ये रहेगी, और होम स्टेट डिफेंस की बेटा ये रहेगी। ओके, अदर स्टेट बॉयज ने यदि अमरावती नगर से अप्लाई किया है तो होम स्टेट बॉयज जनरल की ये रहेगी, ओबीसी की ये रहेगी, एससी कैटेगरी की ये रहेगी, और एसटी की ये रहेगी, एंड डिफेंस की बेटा ये रहेगी। ओके, तो आप चेक कर ले आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, वही उसका सेप स्कोर मानना है आपको। ओके, सैनिक स्कूल पुरुलिया, तो इसमें बेटा कट ऑफ रहेगी आपका 256 से लेके 260 रहेगी, 262 रहेगी होम स्टेट बॉयज की। ओके, जनरल कैटेगरी में ओबीसी में रहेगी आपका 254 से लेके 260। एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा आपका 236 से लेके 240 रहेगी। ओके, एसटी कैटेगरी वाले की बात करें तो बेटा 236 से लेके 230,
सॉरी 232 से लेके 236 तक रहेगी, और डिफेंस वाले बच्चे की थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, यहाँ 256 से लेके 258 रहेगी। ओके, यहाँ वाला बच्चा बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फर्स्ट राउंड में यदि नंबर नहीं आता तो कोई बात नहीं है बेटा, आपको सेकंड राउंड में नंबर जरूर मिलेगा। ओके, यदि इससे कम मार्क्स है, जैसे 256 से भी कम है, उसको भी मिलेगा। लेकिन उसको करना कैसे है, काउंसलिंग कैसे करना है, वो आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। इसलिए हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए प्रॉपर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए बेटा, जिससे आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। 15 से 20 दिन बाद में आपकी आंसर की आएगी। ओके, ऑफिशियली जो आप फिल करके आए हो, ओके, उसको आप कैसे डाउनलोड करें उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, और वो आपको कैसे क्या करना है, सारा आगे का प्रोसेस वो सारा कंप्लीट मैं बताने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए। ये आपका है बेटा अदर स्टेट जनरल कैटेगरी के लिए 254 से लेकर 258, और ये ओबीसी का है 252 से लेकर 256, एंड एससी कैटेगरी अदर स्टेट बॉयज पुरुलिया के लिए 236 से लेकर 238, और एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा बेटा 232 से लेकर 236, और यहाँ रहेगा डिफेंस का 250 से लेकर 254। ओके, नेक्स्ट कोरकुंडा। ओके, कोरकुंडा सैनिक स्कूल का क्या रहेगा, होम स्टेट जनरल का रहेगा 256 से लेकर 260, ओबीसी का रहेगा बेटा आपका 254 से लेकर 258, एससी कैटेगरी का रहेगा आपका 232 से लेकर 236, एसटी कैटेगरी का रहेगा बेटा 230 से लेकर 235, और डिफेंस का रहेगा आपके सामने 252 से लेकर 256। ओके, अदर स्टेट बॉयज की बात करें तो ये रहने वाला 248 से लेकर 252, और आपका रहेगा ओबीसी का 245 से लेकर 250, और एससी कैटेगरी का रहेगा 230 से लेकर 235, एसटी कैटेगरी का रहेगा आपका 225 से लेकर 230, और डिफेंस से रहेगा बेटा 245 से लेकर 250। ओके, तो ये सब रहने वाले आपका कोडाकू से। अब बात करेंगे नेक्स्ट सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल है कलकरी। ओके, तो इसका क्या रहने वाला है आप देख लीजिए, होम स्टेट बॉयज की, ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप देख लीजिए, ये होम स्टेट बॉयज जनरल कैटेगरी की है, ये ओबीसी कैटेगरी की रहेगी बेटा, ये एससी कैटेगरी की रहेगी, ये एसटी कैटेगरी की रहेगी, और ये डिफेंस की रहेगी। ओके, एंड ये आपकी अदर स्टेट बॉयज की रहेगी, अदर स्टेट बॉयज जनरल की रहेगी, अदर स्टेट ओबीसी जनरल की रहेगी, सॉरी अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी की रहेगी, अदर स्टेट एससी कैटेगरी से ये रहेगी, अदर स्टेट आपका एसटी कैटेगरी की ये रहेगी, अदर स्टेट डिफेंस से ये रहेगी। ओके, तो आप अपना स्कोर मैच कर लीजिए, कौन सा स्कोर आपके लिए बन रहा है। तो सैनिक स्कूल बालाचड्डी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सैनिक स्कूल है। तो देखिए जनरल कैटेगरी में 256 से लेके 262 में यहाँ सिलेक्शन होगा, ओबीसी में ये रहेगा आपका 254 से लेके 260 रहेगा, एससी कैटेगरी का 236 से लेके 240 रहेगा, एसटी कैटेगरी का आपका 232 से लेके 236 रहेगा, और डिफेंस से रहेगा आपका 256 से लेके 258। एंड अदर स्टेट यदि बात करें बॉयज की तो जनरल कैटेगरी में रहेगा बेटा 254 से लेकर 258, अदर स्टेट यदि ओबीसी की बात करें बॉयज के लिए तो 252 से लेकर 256, और एससी कैटेगरी अदर स्टेट 236 से लेकर 238, अदर स्टेट एसटी 232 से 236, और डिफेंस से रहेगा 250 से 254। बात करें सैनिक स्कूल इम्फाल, ओके, तो एक अच्छा सैनिक स्कूल है, ये टॉप 10 सैनिक स्कूल में इसका नाम है बेटा, तो ऐसा नॉर्मल सैनिक स्कूल ना मान लें इसको। यहाँ होम स्टेट बॉयज की बात करें तो बेटा आपका है 250 से लेकर 255, ओबीसी की बात करें तो 245 से लेकर 250, एससी कैटेगरी की बात करें तो बेटा 230 से लेकर यहाँ 230 से लेकर 235 तक करना है। ओके, एसटी कैटेगरी 226 से लेकर 230 तक रहेगा, और डिफेंस में रहेगा बेटा आपका 242 से लेकर 250 तक। बात करें अदर स्टेट आपका बॉयज का, तो जनरल कैटेगरी में 240 से लेकर 248 रहेगा, अदर स्टेट जनरल में बात करें तो 248 से लेकर 250 रहेगा। ओके, बॉयज में। ओके, और 230 से लेकर 235 रहेगा आपका एससी कैटेगरी अदर स्टेट इम्फाल के लिए, और यहाँ रहेगा बेटा एसटी के लिए 228 से लेकर 230 तक।
डिफेंस की बात करें तो आपका 235 से लेके 240 रहेगा आपका डिफेंस कैटेगरी से। नेक्स्ट सैनिक स्कूल आपका रहेगा चिनचिप। ओके, देखो चिनचिप में क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी में रहेगा बेटा 250 से लेके 253, और ओबीसी में रहेगा बेटा आपका 240 से लेके 245 तक। एससी कैटेगरी में रहेगा 225 से लेके 230, और एसटी कैटेगरी में 220 से लेके 225 में रहेगा। और डिफेंस में रहेगा होम स्टेट बॉयज का 240 से लेके 245। अदर स्टेट की बात करें तो बेटा आपका 235 से लेके 240 रहेगा। अदर स्टेट बॉयज की बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो 240 से 245 रहेगा। यहां बात करें तो बेटा 220 से लेके 230 रहेगा। यदि बात करें एसटी कैटेगरी का तो 225 से लेके आपका 230 रहेगा। एंड डिफेंस की बात करें तो 240 से लेके 245 रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल ओके पुलंगवा। ओके, जनरल कैटेगरी में रहेगा होम स्टेट बॉयज की 248 से लेकर 250, और ओबीसी में रहेगा 239 से लेकर 244, और एससी कैटेगरी में आपका 225 से लेकर 230, और एसटी कैटेगरी में रहेगा 215 से लेकर 220, और डिफेंस में रहेगा आपका 230 से लेकर 240, और आपका इसमें रहेगा बेटा 235 से लेकर 240 अदर स्टेट बॉयज की, अदर स्टेट जनरल कैटेगरी बॉयज की। ओके, ओबीसी में रहेगा 235 से लेकर 240 अदर स्टेट बॉयज पुलंगवा के लिए, और आपका एससी कैटेगरी 220 से लेकर 225 से, और 220 से लेकर 225 आपका एसटी का, और डिफेंस का रहेगा 240 से लेकर 245। ओके, तो ये अभी तो कंप्लीट 33 सैनिक स्कूल हुई। इसके अलावा 3 सैनिक स्कूल और भी बच गई। बेटा जिसका आपको नहीं मिल पाया वो आप हमको कांटेक्ट करके पूछ सकता है अपना सेफ स्कोर, क्योंकि हम नहीं बना पाए। कोशिश तो कर रहे थे सभी का बनाने की, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लग रहा था, इसलिए नहीं बना पाए। ओके, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस प्रकार का स्कोर रहा था। पेपर भी ठीक ठाक रहा था प्रीवियस ईयर का, और वैसा ही पेपर इस साल का है। ज्यादा पेपर डिफिकल्ट था नहीं, जीके थोड़ा अच्छा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, आपको ध्यान देने वाली चीजें थी उनमें, और बाकी इंग्लिश भी 2-4 क्वेश्चंस अच्छे थे, बाकी बिल्कुल इजी था। तो इतना स्कोर तो रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट या क्यूरी है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।